Hello, Vittu. Let's read this question. So this question says the wavelength of green light of mercury in glass is 550 nanometer. If refractive index of the glass is 1.5, the time period of the electrical vector in glass nearly. Okay, आपको क्या बताना है? आपको टाइम पीरियड बताना है किसका? आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर का। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बच्चों आपको यहाँ पर टाइम पीरियड क्या करना है? कैलकुलेट करके बताना है। टाइम पीरियड देखिए आप फ्रीक्वेंसी की हेल्प से क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। ओके, टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। ओके, और यहाँ पर क्या पूछा? टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रिकल वेक्टर इन ग्लास। ओके, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 1/t लिख सकते हैं। ऑलराइट, ये आपका रिलेशन होता है। क्वेश्चन में देखिए आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है। क्वेश्चन बोल रखा है कि वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ मरकरी इन ग्लास। ग्लास में देखिए आपकी वेवलेंथ कितनी गिवन कर रखी है? 550 नैनोमीटर के। ये आपको गिवन कर रखा है। ऑलराइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ग्लास से गिवन कर रखा है, कितना आपका? 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बच्चों कैसे लिखा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका एन इक्वल टू सी बाई वी के इक्वल, यहाँ पर वैसे लिखते हैं। ओके, यहाँ से आप इसको लिख लीजिए एन इक्वल टू सी बाई वी। वी की आपकी वेलोसिटी किसमें? ग्लास वाले मीडियम में। किसके इक्वल होगी? फ्रीक्वेंसी किसमें? ग्लास वाले मीडियम में। इसको फ्रीक्वेंसी आपकी एफ नॉट लिख लीजिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो आपकी मीडियम डिपेंडेंट होती नहीं है, चाहे आप भले ही ग्लास की बात करें या फिर एयर की बात करें। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वेलोसिटी किसके इक्वल होती है बच्चों? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के इक्वल। तो फ्रीक्वेंसी को मैंने यहाँ पर एफ नॉट लिख लिया। वेवलेंथ किसमें? आपका ग्लास में। ग्लास में मैं इसको लैम्डा लिखूंगा, और अगर मैं एयर या वैक्यूम की बात करूँ तो वहां पर मैं लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करूँ। ओके, ये लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका एन हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा था? टाइम पीरियड पूछा था ना। तो टाइम पीरियड देखिए यहाँ से क्या लिख लेंगे? एफ नॉट इक्वल टू कितना देगा इनसे? आपका सी बाई एन लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। ओके, और एफ नॉट क्या होता है? आपका 1/t नॉट। ओके, तो यहाँ से आप सिंपली इसको टी नॉट लिख लीजिए या फिर टी लिख लीजिए, आपका एन लैम्डा बाई सी के इक्वल हो जाएगा। तो अब बस आप इसमें क्या कर लीजिए? वैल्यू पुट कर लीजिए। एन क्या आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी? वैल्यू आपकी 1.5 इंटू लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ कहाँ पर है? ग्लास के अंदर। कितनी है? 550 नैनोमीटर। इसको पुट कर लीजिए 550 इंटू 10 to the power -9 डिवाइडेड बाई सी। सी क्या? स्पीड ऑफ लाइट किसमें? वैक्यूम। तो 3 इंटू 10 to the power 8 यहाँ पर इतना आ जाएगा। तो इसको देखिए बच्चों, आप सॉल्व कर लीजिए। ये आपका 3 से 1 कैंसिल हो जाती है तो 0.5 टाइम्स हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए 0.5 इंटू 550 लिख लीजिए, या फिर 55 इंटू 5 लिख लीजिए। कितना होता है आपका? 275 के इक्वल हो जाता है। इंटू 10 to the power 8 को ऊपर लेके आएंगे तो -8 होगा, तो यहाँ पे -17 के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, ये इतना आएगा। इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2.75 इंटू 10 to the power -15 क्या टाइम है? तो यूनिट क्या होगी? सेकंड। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2.75 इंटू 10 to the power -15। तो बच्चों कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन डी मैच कर रहा है। So we can say that option B will be the right answer of this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.